ब्रेकिंग न्यूज में मनीष सिसोदिया वाली खबर को लेकर आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में फिलहाल ईडी की टीम जो है वो पहुंच गई है और ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ के अंदर मौजूद हैं और तिहाड़ उनसे सवाल जवाब करने के लिए ईडी की टीम पहुंच गई है। श्रेया चटर्जी मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए तिहाड़ जेल के बाहर से मौजूद हैं। श्रेया, तिहाड़ जेल कहा जा रहा है कि ईडी की टीम पहुंच गई है, कितनी सदस्यीय टीम है और कितनी मुश्किल बढ़ने वाली है मनीष सिसोदिया की ईडी की विशेष अधिकार को देखते हुए? देखिए 10 मिनट पहले ईडी की टीम जहां पे हमने देखा कि 2 ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, वो ठीक इसी 3 नंबर गेट से अंदर गए हैं। तिहाड़ जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया अभी अंदर बंद है और यहीं पे ईडी उनसे पूछताछ करेंगे। ये बताना बहुत जरूरी है कि कोर्ट से उनको 3 दिन का परमिशन मिला है। 3 दिन लगातार ईडी की टीम यहाँ पे आके मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकते हैं। और आज की जो पूछताछ है वो बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि 11 नंबर जो अरेस्ट है इस केस में, जो साउथ कार्टेल के अरुण पिल्लई है, उनको भी ईडी ने आज अरेस्ट किया है। तो लिहाजा ये हम कह सकते हैं कि जो सवाल है वो बहुत ही गंभीर होंगे और क्या मनीष सिसोदिया का जवाब होगा ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि ईडी की टीम अंदर पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में पूछताछ शुरू हो जाएगी और 3 दिन लगातार पूछताछ करने की परमिशन ईडी को मिली है कोर्ट से। जी, मनीष सिसोदिया का ये मामला जो है, क्योंकि सत्येंद्र जैन का मामला में रहता है, ईडी के पास विशेष ताकतें हैं, तो ऐसे में कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि क्या शिकंजा उन पर गहरा हो सकता है? यहां पर पूछताछ उसका पहला स्टेप है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन के आईने से देखें तो सीबीआई का जहां पे इन्वेस्टिगेशन करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसी तरफ ईडी का काम है कि जो मनी ट्रेल है उसको इन्वेस्टिगेट करे। और जहां तक हमें पता चला है कि ईडी के ऑफिसर्स के पास ऐसे कुछ दस्तावेज है, ऐसे कोई एविडेंस है जिसमें डायरेक्टली मनीष सिसोदिया की तरफ इशारा जा रहा है कि जो अनड्यू एडवांसेस है, जो किकबैक्स है, वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने भी खुद उन्होंने लिया है। और इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आज ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कई ऐसे लोग जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, उनकी कई प्रॉपर्टीज अभी तक ईडी ने अटैच कर ली है, लेकिन क्या और इस केस में जानना बाकी है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेंगे और मनी ट्रेल जो है उसके हिसाब से कहां किसको पैसा गया है, कब गया है, इस सारे मुद्दे को लेकर आज पूछताछ करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनीष सिसोदिया से। जी, अब आपने ये बताया, यहां पर ये नॉर्मली जो पूछताछ होती है वो कितनी देर की हो सकती है और क्या सवालों की फहरिस्त हो सकती है? पिछले एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं कि जब ऐसे मामलों में पूछताछ हुई है तो कितनी लंबी चली है? और बार बार मेरा सवाल वही है कि सीबीआई के बाद क्या ये जो ईडी की एंट्री है ये मुश्किलें बढ़ाने वाली? क्योंकि सत्येंद्र जैन के केस में जब ईडी की एंट्री हुई थी उसके बाद से अब तक वो जेल में बंद है। देखिए बिल्कुल, ईडी की जो प्रोसीडियर है ये हम हो सकता है कि ईडी इस पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की कस्टडी के लिए भी कोर्ट में अपील करे, तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि सीबीआई ने अपने कस्टडी में लेके मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर लिए हैं। नेक्स्ट 15 दिन तक उन्होंने ठीक है श्रेया, आप हमारे साथ बनी रहिए। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी अरविंद जुड़ गए हैं, उनके पास कोई जानकारी है। अरविंद, आपके पास क्या नई जानकारी है? और साथ ही बार बार सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहां कितनी बढ़ने वाली हैं जब ईडी की ऑफिशियली एंट्री हो गई है? देखिए आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो आबकारी नीति है इसमें एक कॉमन चीज है जिसको, और पिछले दिनों ये पैटर्न भी रहा है कि जिसको सीबीआई गिरफ्तार करती है उसके बाद ईडी उस पर शिकंजा कस देती है जैसे जमानत मिलती है। और ये आशंकाएं पहले से ही लगाई जा रही थी, तो ऐसे में ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है क्योंकि आबकारी नीति में पीएमएल के यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो प्रवर्तन निदेशालय है वो अपनी जांच कर रहा है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ईडी की टीम है उन्होंने एक याचिका डाली और मनीष सिसोदिया से पूछताछ की परमिशन ली है। और तिहाड़ जेल में मैं आपको बताऊं ईडी की टीम पहुंच चुकी है और मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी की टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि जो साउथ का कार्टेल है वो कैसे इस आबकारी नीति में आया, उसको लेकर पूछताछ होगी। लेकिन हाँ, आपको ये भी बता दूं कि ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की थी और उस चार्जशीट में खुलासा किया था कि मनीष सिसोदिया समेत कई ऐसे आरोपी थे जिन्होंने अपने मोबाइल को डिस्ट्रॉय किया था, कई सिम कार्ड उन मोबाइल में चेंज किए थे। ये ऑनगोइंग जो इन्वेस्टिगेशन था उस दौरान ये पूरी घटना हुई थी और इसको बकायदा चार्जशीट में मेंशन किया था। तो साउथ कार्टेल की आबकारी नीति में एंट्री, मोबाइल को डिस्ट्रॉय करना, इन तमाम पहलुओं को लेकर मनीष सिसोदिया से
पूछताछ करेगी। 3 दिन की परमिशन प्रवर्तन निदेशालय को मिली है और कल ही तिहाड़ जेल पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है, लेकिन अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें ईडी बढ़ा सकती है, क्योंकि फिलहाल पूछताछ की परमिशन मिली है। और यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं कि 10 मार्च को बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है मनीष सिसोदिया के मामले में, जिस तरह से सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था। तो सीबीआई की पहले एंट्री और ईडी की एंट्री से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती है। शुभांकर जी, आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि एक बार जरा हमारे दर्शकों का बताइए कि सीबीआई से इतर कैसे ईडी के पास विशेष अधिकार होती है और कैसी विशेष अधिकार से कैसे सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसा गया था, क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर होती है कई सारी। तो जरा उस बारे में समझा दीजिए कि सीबीआई जो है उससे इतर ईडी की ताकत कैसे ज्यादा है। जी देखिए, सामान्य तौर पर मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती है। और जरा तिहाड़ जेल की मैं आपको तस्वीरें भी यहां से दिखा दूं। यहीं से कुछ देर पहले जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम है वो तिहाड़ जेल पहुंची है और जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया बंद है, उनके बैरक में कोई नहीं है। और अगर सत्येंद्र जैन की आपको बात याद हो तो उनको ईडी ने ही गिरफ्तार किया था और तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है शुभांकर, उनको जमानत नहीं मिली है। ईडी के केस में आसानी से जमानत नहीं मिलती है और ये लगातार शुरू से ही आशंकाएं जताई जा रही थी।